हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और फाइनली इसका क्वार्टरली रिजल्ट बिगड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर में ये होगी कि अब हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए। क्या सही समय आ गया है कि अब इसे हम बाय कर लें, क्योंकि स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, या फिर हमें और ज़्यादा इंतजार करना चाहिए और भी नीचे जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक लग रही है। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा। सो यहाँ से हम सीधे चलेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में। उसके बाद इसके टारगेट की बात करेंगे कि किस लेवल का हमें इंतजार करना चाहिए, उस लेवल पे आए तो हमें बाय करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास है तो अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले स्टॉक साई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो आज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक को आप देखेंगे तो पूरे दिन ये आपको कंफ्यूजन में नजर आया है। कंफ्यूजन में आने की वजह है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। ज्ञानी लोग पहले ही इसका रुझान बताना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्ट आपको बता रहा है कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया तब तक इसके अंदर में पूरी तरह से कंफ्यूजन थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आए और हम अपना एक्शन दिखाएं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट खुला ही इसी लेवल पे था और इसी लेवल पे काफ़ी देर तक चलते रहा, यानी कि समथिंग 12 बजे के आसपास इसी लेवल पे रहा। और जैसे ही रुझान आना शुरू हुआ वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई और फिर भी लोग इंतजार करते रहे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अचानक से इसके अंदर में गिरावट आ गई और स्टॉक 304 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सो चलते हैं सीधे इसके रिजल्ट के ऊपर में और वहाँ से देख लेते हैं इसका रिजल्ट किस टाइप का आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2023, यानी कि आज ही थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट हमारे पास पहुंचा है। सो हम सीधे चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में और वहाँ से बात करते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने में ये रिजल्ट है और हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड डाटा की। इसके अंदर में आप देखेंगे तो सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का, यानी कि आज का रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल में जो इसका रेवेन्यू था 8,127 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 7,111 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में कम होकर 6,619 करोड़ हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसके रेवेन्यू के अंदर में गिरावट है, ध्यान रखिएगा। यहीं से हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो पिछले साल में इसका इनकम 8,703 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 7,564 करोड़ का हो गया और इस क्वार्टर में 7,014 करोड़ का हुआ है। यानी कि यहाँ भी आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसके इनकम में गिरावट आई है। यहीं से हम बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में 3,925 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो पिछले क्वार्टर में 2,610 करोड़ हो गया और इस क्वार्टर में 2,305 करोड़ हो गया। यानी कि यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी इसके अंदर अच्छी गिरावट है। यहीं से नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 2,680 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 1,964 करोड़ हुआ और इस क्वार्टर में 1,729 करोड़ हुआ है। यानी कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है, आप चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखें। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि इसके अंदर में गिरावट क्यों आई, तो वो आप यहाँ पर देखिए, जो इसका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। जो पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ प्लस में था वो इस क्वार्टर में 41 करोड़ माइनस में जा चुका है। ये सबसे बड़ा रीजन है इसके अंदर में गिरावट की। यहीं से अगर हम ईपीएस देख रहे हैं तो ईपीएस में भी गिरावट डेफिनेटली मिलेगी। पिछले साल में 6.34 का ईपीएस था, पिछले क्वार्टर में 4.65 का हो गया और इस क्वार्टर में 4.09 का हो गया है। यानी कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर देखे तो भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखे तो भी इसके अंदर में गिरावट है। लेकिन बात आती है कि हमें इसमें करना क्या चाहिए। अब तो इसका जो रिजल्ट आना था आ चुका है, इस रिजल्ट के अंदर में आपको गिरावट नजर आई है। यानी कि अगर हम तीनों क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके अंदर में गिरावट आ रही है, यानी कि इसका जो घाटा है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसमें से दो चीजें अगर हम निकाल दें तो कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर स्टॉक चल रहा है। पहला ये कारण है और दूसरा कारण ये है कि इसके पास जो प्लस शेयर हैं वो 99.4% हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर में प्लस रखे हुए हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि टोटली शेयर इसके अंदर प्लस हैं। बाकी इसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप आरओसी आरओई देखिए, ये आपको बहुत ज़बरदस्त देखने
देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए शानदार देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स देखिए, इसके अंदर भी आपको अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। कंपनी के बैलेंस शीट में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। कंपनी के पास डेट 11,881 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी 12,097 करोड़ का है। इसीलिए फंडामेंटली तो कंपनी ठीक है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसी चार्ट में समझा देता हूं। यहाँ पर 50 डे और 20 डेज मूविंग एवरेज लगा हुआ है। इस मूविंग एवरेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि इन दोनों लाइनों को क्रॉस करके शेयर नीचे आ रहा है। तो इसमें हम देखें कि अगर हमें इसमें बाय करना है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल आप देखिए 293 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर आता है तो आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा जब तक इस लेवल पे नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।